हेलो गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद निगम इंस्टीट्यूट। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। इससे पहले मैंने यूजी पीजीटी एंड टीजीटी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से रोज दिन आपके लिए एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आ रही हूँ। तो आज हमारा है प्रैक्टिस सेट 7। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी बारिश बहुत हो रही है यहाँ पर, तो हो सकता है बारिश की कुछ आवाज़ें आपकी आ रही हों आपको, तो प्लीज इसे माइंड न करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शाव्यवी सनक पाया जाता है ए जनजातीय समाज में, बी औद्योगिक समाज में, सी कृषक समाज में, डी पूर्व औद्योगिक समाज में। करेक्ट आंसर है औद्योगिक समाज में। शाव्यवी सनक औद्योगिक समाजों में पाया जाता है। जोखिम ने सामाजिक श्रम विभाजन को आधार बनाकर समाज को दो प्रकारों में बांटा था, यांत्रिक समाज और शाव्यवी समाज। यांत्रिक समाज सरल समाजों का प्रतीक है, जहां श्रम विभाजन की मात्रा न्यून होती है, जैसे जनजाति कृषक समाज। ऐसा समाज जिसमें श्रम विभाजन की मात्रा अधिक हो और श्रम विभाजन का विशिष्टीकरण अधिक हो, उससे वैसे समाज को शाव्यवी समाज कहा जाता है, जैसे आधुनिक औद्योगिक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शरीर आत्मा और स्वतंत्र आत्मा की अवधारणा किसने दी है? ए मैक्स मुलर, बी टाइलर, सी दुर्खीम या डी पी.बी. फ्लाने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टाइलर। आदिम धर्म के बारे में सबसे पहला द्वितत्वीय सिद्धांत टाइलर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने बताया था कि ऊपरी तौर पर देखने में तो धर्म की बहुलता दिखलाई पड़ती है, किंतु इन सभी के मूल में केवल एक विचार अंतर्निहित रहता है, जिसे टाइलर ने आत्मा या जीव में विश्वास कहा है। इसीलिए टाइलर ने धर्म संबंधी विचार को जीववाद कहा जाता है। धर्म की उत्पत्ति के बारे में टाइलर ने बताया है कि आदिम मनुष्य ने निश्चित ही यह सोचा होगा कि मानव शरीर की दो आत्माएं होती है। पहली मुक्त आत्मा जो मनुष्य के शरीर से बाहर आ जाती है और हर प्रकार के अनुभव कर सकती है, और दूसरी देह आत्मा जो मनुष्य का शरीर छोड़ देती है तो वह मर जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय को प्रारंभ किया गया? ए लखनऊ विश्वविद्यालय, बी गोरखपुर विश्वविद्यालय, सी बॉम्बे विश्वविद्यालय, डी महात्मा गांधी विश्वविद्यालय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बॉम्बे विश्वविद्यालय। सर्वप्रथम सन 1914 में भारत सरकार से प्राप्त एक अनुदान के अंतर्गत बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का पाठ्यक्रम आरंभ किया गया। स्नातकोत्तर कक्षाओं में इस विषय की शुरुआत सन 1924 में हुई। बॉम्बे विश्वविद्यालय में शोध कार्य सन 1924 में प्रारंभ किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय की शुरुआत सन 1920 में की गई। क्वेश्चन नंबर 4, भूमिका दूरी की अवधारणा की रचना की गई है? ए राल्फ लेंडन द्वारा, बी एंथोनी गिडिंग्स द्वारा, सी एस.एफ. नॉडेल द्वारा या डी इर्विंग गॉफमैन द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाता है आंसर इर्विंग गॉफमैन द्वारा। भूमिका दूरी की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग ई गॉफमैन ने भूमिका सिद्धांत के संदर्भ में किया था। कर्ता द्वारा सामाजिक दबावों के कारण संपन्न की जाने वाली वास्तविक भूमिका तथा उस भूमिका उसके निर्मित उसके स्व द्वारा हुई है के बीच उत्पन्न की गई स्थायी भूमिका दूरी को प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, समाजशास्त्र के उद्भव में निम्नलिखित में से कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? उदय में फ्रांस की क्रांति, पूंजीवाद का असर, पूंजीवाद का प्रसार, औद्योगिक क्रांति, फोर प्रजातंत्र की चाह। नीचे दिए गए कूट को सही क्रम में अनुदान करना है। समाजशास्त्र के अभिभावक के रूप में 18वीं सदी के यूरोप की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि का हाथ है। इसमें फ्रांस की राजक्रांति 1789 को सर्वप्रिय हाथ है। यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत पर आधारित थी। क्रांति के बाद की सामाजिक अव्यवस्था में फ्रांस के विचार को विशेष रूप से सेंट साइमन और अगस्त कॉम्ट को अत्यधिक उद्धृत किया था। सामाजिक पुनर्गठन तथा समाज की वैज्ञानिक व्याख्या की तलाश में उन्होंने एक नए विज्ञान की आवश्यकता पर जोर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। 1 और 3 मतलब फ्रांस की क्रांति
और औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम समाजशास्त्र के लिए अगस्त्य कॉम्टे ने किस शब्द का प्रयोग किया? ए सामाजिक स्थितिकी, बी सामाजिक भौतिकी, सी सामाजिक गतिकी और डी सामाजिक यांत्रिकी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सामाजिक भौतिकी। अगस्त्य कॉम्टे को समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है और अगस्त्य कॉम्टे ने सेंट साइमन के साथ मिलकर सर्वप्रथम समाजशास्त्र का नाम सामाजिक भौतिकी रखा। इनके अनुसार यह एक नया विज्ञान समाज का वैसे ही अध्ययन करेगा जिस प्रकार भौतिकी शास्त्र और भौतिक जगत का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फॉकवर्थ पुस्तक किसने लिखी है? समनर, स्पेंसर, कॉम्टे या मैलन-वॉस्की। करेक्ट आंसर है समनर। समनर की पुस्तक है फॉकवेज। इसके साथ ही इन समाजशास्त्रियों के पुस्तक के नाम हम देख लेते हैं। समनर की फॉकवेज हो जाती है, कॉम्टे की पॉजिटिव फिलॉसफी फेमस पुस्तकें हैं इनकी। हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी एंड मैलन-वॉस्की की पुस्तक है मैजिक, साइंस एंड रिलीजन। इन किताबों से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसने समाज का वर्गीकरण जेमिन्सॉफ्ट एंड गैसोसॉफ्ट में किया है? ए सी.एच. फुले, बी ई दुर्खिम, सी एफ टॉनिश और डी अगस्त कॉम्टे। करेक्ट आंसर है एफ टॉनिश। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे सी.एच. फुले की प्राथमिक समूह अवधारणा है, एफ टॉनिश की जेमिन्सॉफ्ट और गैसोसॉफ्ट, ई दुर्खिम की यांत्रिक और साम्यवादी समाज की रचना की है और अगस्त कॉम्टे ने सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की अवधारणा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पवित्र और असाधारण की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी इमानुएल दुर्खिम, सी मैक्स मुलर और डी मैक्स वेबर। करेक्ट आंसर है इमानुएल दुर्खिम। पवित्र और साधारण की अवधारणा का प्रतिपादन दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति की व्याख्या करने में दिया है। उनके अनुसार साधारण और पवित्र में अंतर करने की भावना का जन्म टोटमवाद के आधार पर हुआ। इस प्रकार धर्म की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत टोटम या अंतिम रूप से समाज है, क्योंकि टोटम समाज का ही सामूहिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। दुर्खिम के अनुसार धर्म के अनेक सामाजिक कार्य हैं और सर्वप्रथम तो यह कि धर्म मानव जीवन को दो स्पष्ट भाग साधारण और पवित्र में बांट देता है। क्वेश्चन नंबर 10, किसने समाज को संघर्षशील और औद्योगिक में विभाजित किया है? ए इमानुएल दुर्खिम, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी टी.बी. बाल्टामोर और डी कार्ल मार्क्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर ने समाज को संघर्षशील, सैनिक एवं औद्योगिक में विभाजित किया है, जबकि दुर्खिम ने यांत्रिक और सामूहिक एकता पर आधारित समाज का विभाजन किया है। क्वेश्चन नंबर 11, दुर्खिम निम्नलिखित में से किन्हें सामाजिक तथ्य की महत्वपूर्ण विशेषता मानते हैं? बाह्यता, 2 बाध्यतामूलक सभ्यता, 3 प्रतीकात्मक और डी अमूर्त। इसके ग्रुप में हमें आंसर देना है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है 1 और 2 बाध्यता और बाध्यतामूलक सभ्यता। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। सामाजिक तथ्यों की दो आधारभूत विशेषताएं पाई जाती है, बाध्यता और बाह्यता। दुर्खिम के शब्दों में एक सामाजिक तथ्य व्यवहार, सोचने, समझने, अनुभव करने या क्रियाशील संपादित करने का एक भाग है जो प्रेक्षक की दृष्टि से वस्तु पूरक है तथा जिसकी प्रकृति बाध्यता मूलक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इमानुएल दुर्खिम के अनुसार, एक मिनट इसको मैं बंद कर देती हूँ, बार बार ये डिस्टर्ब हो रहा है। इमानुएल दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक समैक्य पाया जाता है, ए आधुनिक समाज में, बी औद्योगिक समाज में, सी पूर्व औद्योगिक समाज में और डी पूंजीवादी समाज में। करेक्ट आंसर है पूर्व औद्योगिक समाज में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पूर्व औद्योगिक समाज में।
इमाहिल दुर्किम ने श्रम विभाजन की मात्रा के आधार पर समाजों को यांत्रिक एकता और स्वाभाविक एकता पर आधारित समाजों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन कारक प्रभावित करते हैं? 1 जन्म और मृत्यु दर, 2 निष्क्रमण, 3 आयु समूह, 4 लिंग अनुपात। पुट है 1 और 2, इसको हमें पुट के हिसाब से जवाब देना है। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाते हैं जन्म और मृत्यु दर और निष्क्रमण, ये इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन 1 और 2। जनसंख्या के आकार को प्रभावित करने वाले कारक हैं जन्म दर, मृत्यु दर और निष्क्रमण। क्वेश्चन नंबर 14। जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ए नेस्फेल्ड, बी एंडरसन, सी रिसले, डी फौकार्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रिसले। जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत रिसले ने प्रतिपादन किया है। नेस्फेल्ड ने प्रजातीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और फौकार्ट ने जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्रजातीय सिद्धांत के अनुसार प्रजातीय मिश्रण और अनुलोम विवाह के कारण तथा आर्यों और अनार्यों के मिश्रण से जाति की उत्पत्ति हुई है। प्रजातीय सिद्धांत के समर्थक हैं डॉक्टर घुरिये, रिसले, मजुमदार और एन.के. दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। किसने कहा है कि आर्थिक कारक समाज की संरचना और विकास का मूलभूत निर्णायक है? ए कार्ल मार्क्स, बी टी वेबलन, सी टी ए शैरोकीन और डी डब्ल्यू.एफ. ऑगवेन। करेक्ट आंसर है कार्ल मार्क्स। मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, जो काफी घुमा कर भी पूछे जाते हैं डायरेक्ट न करके। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। मार्क्स ने अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत में यह बताया है कि केवल एवं केवल आर्थिक कारक ही समाज में संरचना और विकास का मूलभूत निर्णायक है। मार्क्स के अनुसार उत्पादन प्रणाली के प्रत्येक परिवर्तन के साथ लोगों के आर्थिक संबंध, सामाजिक व्यवस्था आदि में परिवर्तन हो जाता है। इस दृष्टिकोण से मार्क्स ने मानव इतिहास को 5 युगों में बांटा है: आदिम साम्यवादी युग, दासत्व युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग और साम्यवादी युग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन एक आर्य समाज के संस्थापक हैं? ए स्वामी विवेकानंद, बी चैतन्य महाप्रभु, सी ऋषि दयानंद सरस्वती, डी संत तुलसीदास। करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद। श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद 1895 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और चैतन्य महाप्रभु आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने भी की थी, जबकि विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस एक ने कहा है कि पवित्रता और पवित्रता का विचार जाति संस्करण का मूलाधार है? ए लुईस ड्यूमा, बी जी.एस. घुरिये, सी ए.आर. देसाई, डी एम.एन. श्रीनिवासन। डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लुईस ड्यूमा। लुईस ड्यूमा ने अपनी पुस्तक होमो हॉर्क्रेसिस में जाति संस्करण का मूलाधार पवित्रता और पवित्रता को माना है। उनके अनुसार जाति व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु को पवित्र और अपवित्र के संदर्भ में देखा जाता है। दूसरे शब्दों में पवित्र उच्च और श्रेष्ठ है और अपवित्र निम्न और अधनिष्ठ है। इस तरह से वो एक दूसरे के प्रतिरोधी है, परंतु पवित्र अपवित्र में अपवित्र और अपवित्र पवित्र में विद्यमान है, क्योंकि वे एक ही मूल्य व्यवस्था के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। किस विधान ने हिंदू विवाह के अंतःविवाह के नियम को बदला है? ए बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, बी बाल हिंदू गोद लेना और भरण पोषण अधिनियम 1956, सी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और डी विशेष विवाह अधिनियम 1954। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में हिंदू विवाह के अंतःविवाह को प्रभावित किया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा स्त्रियों को तलाक का अधिकार प्रदान किया गया। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 द्वारा गोद लेने और स्त्रियों एवं उनके आश्रितों के भरण पोषण की विस्तार से व्यवस्था की गई। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929
जिसको शारदा एक्ट भी कहा जाता है, के अनुसार विवाह के समय लड़के की आयु 18 और लड़की की आयु 15 वर्ष होनी चाहिए की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, विशेष विवाह अधिनियम 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक परिवार जहां पति और पत्नी दोनों से संबंधित लोग साथ साथ रहते हैं तो उसे क्या कहेंगे? ए संयुक्त परिवार, बी एकांकी परिवार, सी विस्तृत परिवार और डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार में परिवार के सभी रक्त संबंधी एवं कुछ अन्य संबंधी भी सम्मिलित होते हैं। ये एक पक्षीय, मातृपक्ष या पितृपक्ष या द्विपक्षीय भी हो सकते हैं। ऐसे परिवार में संबंध और रिश्तेदारी का भी ठीक ठाक ज्ञान नहीं होता है। ऐसे परिवारों के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है और इन सभी सदस्यों का निवास स्थान और कार्य एक ही होता है और वे परिवार के मुखिया को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जबकि संयुक्त परिवार में एक ही पीढ़ी के 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। उनकी सामूहिक संपत्ति सामूहिक होती है। वो एक ही रसोई में भोजन करते हैं और सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं और परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं। एकांकी परिवार, जिसमें सिर्फ पति पत्नी परिवार का सबसे छोटा रूप होता है, जिसमें पुरुष और स्त्री और उसके आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है, जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किसने लिखा है कि आज भी हिंदू भावनाएं संयुक्त परिवार के पक्ष में है? ए पी.एन. प्रभु, सी आई.पी. देसाई, बी के.एम. कपारिया और डी इरावती कर्वे। करेक्ट आंसर है आई.पी. देसाई। आई.पी. देसाई ने मछुआ गुजरात के संयुक्त परिवार पर एक शोध किया जो पिछली सदी में 6ठे दशक में हुआ था। इन्होंने अपने शोध में पाया कि परिवार संरचनात्मक दृष्टि से भले ही एकांकी हो, लेकिन प्रक्रियात्मक दृष्टि से आज भी संयुक्त है। लोगों का संयुक्त परिवार में विश्वास आज भी बना हुआ है। पी.एन. प्रभु ने हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक की रचना की और इरावती कर्वे ने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया और के.एम. कपारिया ने मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार हिंदू विवाह के उद्देश्य का सही क्रम क्या है? ए प्रजा, रीति और धर्म, बी रति, धर्म और प्रजा, सी धर्म, रति और प्रजा और डी धर्म, प्रजा और रीति। करेक्ट आंसर है धर्म, प्रजा और प्रजा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने मत व्यक्त किया है कि संयुक्त परिवार वह आधारशिला है जिस पर हिंदू सामाजिक संगठन निर्मित है? ए राधाकृष्णन, बी पी.वी. काने, सी पी.एन. प्रभु और डी के.एम. पनिकर। करेक्ट आंसर है पी.एन. प्रभु। पी.एन. प्रभु ने हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन की रचना की है। इनके अनुसार संयुक्त परिवार वह आधारशिला है जिस पर हिंदू सामाजिक संगठन निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास पुस्तक किसने लिखी है? ए डी वेबलन, बी डब्ल्यू.एफ. ऑगमन, सी पी.ए. शैरोकी और डी आर.एम. मैकइवर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डी वेबलन। इसके अलावा इन सभी के हम पुस्तक के नाम देख लेंगे। डी वेबलन की पुस्तक हो जाती है द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास, पी.ए. शैरोकी की पुस्तक है सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स, डब्ल्यू.एफ. ऑगमन की पुस्तक है सोशल चेंज और आर.एम. मैकइवर की पुस्तक है सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किसने कहा है कि इतिहास सृष्टि जनों का कब्रिस्तान है? ए अगस्त कॉम्ट, बी पैरेटो, सी हर्बर्ट स्पेंसर, डी इमानुएल टोके। करेक्ट आंसर है डी पैरेटो। पैरेटो के अनुसार इतिहास सृष्टि जनों का कब्रिस्तान है। पैरेटो के मतानुसार अभिजात वर्ग के अंतर्गत निरंतर ऊपर नीचे आने जाने की प्रक्रिया चलती रहती है, जिसे पैरेटो ने अभिजातों के परिभ्रमण की संज्ञा दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। मार्कस की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन प्रकाशित हुई सन 1792 ईस्वी में, बी 1838 ईस्वी में, सी 1798 ईस्वी में और डी 1848 ईस्वी में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1798। तो आज के लिए इतना ही, ये 25 क्वेश्चन थे। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहे। थैंक यू।